हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज सुबह उठी थी तो आयुष को भी स्कूल भेजने के लिए, लेकिन सुबह उठने के बाद फिर वो बोला कि नहीं, पेट में दर्द हो रहा है। तो फिर वो स्कूल नहीं गया आज आयुष। तो उसके लिए लंच मुझे बनाना नहीं था। तो मैं उस सुबह तो उठते गई थी, अपना जो भी मेरा क्लिनिक का काम था, नहाना वाना सब कुछ हो गया था, नहा ली हूँ मैं। और ओजी को स्कूल भेजूँगी तो थोड़ा लेट से ही 7:30 बजे तक। मतलब चाय वाय पी ली हूँ मैं, अभी इस टाइम तो चाय पी ली। हस्बैंड तो सुबह उठ ही जाते हैं ना, और सुबह उठते तो जब उसको लंच बना के देती हूँ उसी टाइम मैं चाय भी बना कर उनको दे देती हूँ। उसी टाइम हम लोग चाय भी पी लिए थे। और ओजी के लिए मैं जो होता है ना उसका ओट्स वो बना के रख दी थी, ठंडा हो गया। ओजी को उठा के ब्रश व्रश करवा के मैं उसको खिला दी थी खाना। और फिर भी मुझे उसको नहलाना रहता है ना ओजी को उस टाइम में, तो मैं उसको नहलाऊंगी। पहले उसको जो स्नैक्स का है बॉक्स वो तैयार कर देती हूँ। और आज आयुष स्कूल नहीं गया था तो सुबह में बना ही नहीं था ना कुछ, तो ओजी को देने के लिए भी कुछ नहीं था। तो वैसे भी मैं कुछ देती हूँ तो खा के तो वो आती नहीं है, बस ऐसे नाम के मात्र दे देती हूँ। तो स्नैक्स जो देती हूँ ना वो खा लेती है, क्योंकि उसको पता है कि एक डब्बा जो स्नैक्स का रहता है वो खाना रहता है। इतने दिन से उसको आदत है कि एक ही डब्बा वो खाती है, तो वो एक डब्बा वो खा लेती है, दूसरा जो डब्बा रहता है वो नहीं खाती है। तो उसको मैं सोच रही हूँ क्या दूँ, अभी एक दो पूड़ी छान देती हूँ, पूड़ी छान के उसको दे दूँगी मैं। तो उसका स्नैक्स के लिए मैं उसका मखाना भून के उसको डाल दे रही हूँ, और पूड़ी भी छान दूँगी तो दे दूँगी उसको। उसका लंच भी हो जाएगा ओजी का। और फिर इसको जाके इसको नहला के भी तैयार भी करना है। तभी सिर्फ ओजी को तैयार करना है, और घर पे आयुष है तो उसका पेट ठीक नहीं है, तो नाश्ता भी। और हस्बैंड भी आज घर से ही काम करेंगे तो उनका भी पेट पता नहीं दोनों का क्या हो गया। दोनों का पेट ठीक नहीं था, तो नाश्ते में कह रहे थे कि खिचड़ी बना दो। तो पहले मैं ओजी को स्कूल भेज लेती हूँ, उसको स्कूल छोड़ के आऊँगी, उसके बाद फिर खिचड़ी चला दूँगी, क्योंकि खिचड़ी गर्मा गर्म में खाने में ठीक लगता है। अगर अभी बना दूँगी तो फिर इन लोगों को खाने टाइम में ठंडा हो जाएगा ना। तो उसको स्कूल से छोड़ के आ जाऊँगी तभी मैं खिचड़ी बनाऊँगी। यहाँ ओजी को भी फटाफट खिला दे रही हूँ। खिला के मैं इसको थोड़ी देर छोड़ देती हूँ, 1-2 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, मतलब थोड़ा सा इधर उधर खेल लेती हूँ। उसके बाद नहलाती हूँ, सुबह उठते ही नहीं नहलाती हूँ कि थोड़ा कहीं ठंडा उंडा ना लग जाए। अभी मौसम क्या है ना, थोड़ा सा मौसम ठंडा का ही हो गया है। सुबह का बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है, बादल किया रहता है ना दिन में, तो ठंडा ही मौसम रहता है। तो अभी उसको पहले खिला उला लूँगी, उसके बाद नहलाऊँगी। तो यहाँ मैं आ गई थी स्कूल में ओजी को छोड़ के, ओजी को स्कूल मतलब तैयार हुआ करके भेज दी थी स्कूल। उसको मैं ही छोड़ने जाती हूँ, तो उसको छोड़ के आ गई। तो उसके बाद यहाँ पे इन लोगों के लिए मैं खिचड़ी बनने के लिए रख दे रही हूँ। तो आज नाश्ते में कोई झंझट नहीं था खाना बनाने का विशेष। और सुबह भी उतना भागम भाग हुआ नहीं था, तो आराम से मेरा काम हो रहा है। अभी सिर्फ खिचड़ी ही बनाऊंगी, इन दोनों को दे दूंगी खाने के लिए खिचड़ी। हस्बैंड घर से ही काम करेंगे, उनका भी थोड़ा पेट ठीक नहीं है तो वो घर पे ही आज काम कर लेंगे। और आयुष भी घर पे ही है, तो खिचड़ी बना दूंगी। और उसके साथ साथ जब भी मुझे कोई काम रहता है ना, कि काम अगर कम है तो जो क्लीनिंग का काम रहता है ना, कुछ भी अगर जैसे भी मुझे किचन को पूरा ये देख रहे हैं सामने, तो सामने जो रहता है वो खुला हुआ रहता है ना, बाकी सब कपबोर्ड बंद रहता है तो अंदर डस्ट नहीं जाता है। और ये वाला सामने वाला जो है ना, जहाँ मसाले रखते हुए वो खुला है ना, तो जैसे थोड़ा बहुत उसमें डस्ट पड़ जाता है, गंदा लगता है देखने में, उसको पोंछ लूँगी। और बाहर जो इसका जो तो किचन में अगर मैं रहती हूँ ना, कुछ काम रहता है छोटा मोटा काम, जैसे मसाले के डब्बे भी खाली हो गए थे, तो लगे हाथ में उसको भी भर दूंगी। तो किचन में कोई भी काम जैसे करते हैं, जैसे सिर्फ रोटी बनाने टाइम में क्या होता है ना, कि एक जगह खड़े होकर रोटी बनाना पड़ता है, लेकिन सब्जी उब्जी बनाने टाइम में अगर आप दूसरा भी काम करना चाहो ना तो कर सकते हो। तो मेरा इसीलिए मेरा समय थोड़ा सा बचता है और काम आसानी से मेरा हो जाता है। थोड़ा सा समझदारी से काम करने से काम आराम से होता है। किचन में जैसे सब्जी बना रही हूँ, तो अगर डब्बा वब्बा पोंछना है या डब्बा में कुछ सामान रखना है वो सब कर लेती हूँ। और अभी खिचड़ी चढ़ा दी ना, तो ये सब जो काम था मेरा पूछने का, यहाँ पे ये रेक जो है वो सामने सब डब्बे उतार के उसको पोंछ दूंगी, थोड़ा सा कालीन डाल के साफ कर देती हूँ तो बहुत अच्छे से चमक। तो इसी तरह मैं पूरा जो बाहर का कबर्ड दिख रहा है ना, उसका पूरा बाहर से साफ कर दूंगी, क्योंकि हाथ थोड़ा से छूते छूते बच्चे सब, बच्चे भी ओजी भी छूती है, आयुष भी आता है तो ऐसे हाथ से टच कर देता है, और कभी कभी पानी वानी भी गिर जाता है, तो वो थोड़ा सा दाग जैसा हो जाता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, हफ्ते में एक बार इसको पोंछ देती हूँ। अगर हफ्ते में पहली बार, एक हफ्ते से पहले भी गंदा हो जाता है, तो थोड़ा बहुत ऐसे कालीन डाल के पोंछ देती हूँ, एकदम एकदम चमक जाता है। तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है। अगर काम को आप छोड़ दोगे ना बात के लिए, चलो इकट्ठा काम करना है बाद में करूँगी, तो काम बढ़ जाता है ज़्यादा, मेहनत भी बहुत लगता है और समय भी उसमें बहुत लगता है। मैं क्या करती हूँ ना, थोड़ा थोड़ा समय निकाल निकाल के थोड़ा थोड़ा जगह के लिए, कभी यहाँ पे कर लेती हूँ, कभी रूम में कर लेती हूँ, कभी दूसरे रूम में कर लेती हूँ। ऐसे ऐसे काम को बांट बांट के मैं करती हूँ, तो ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं लगता करने में।
काम भी आसानी से हो जाता है और जल्दी हो जाता है। तो इसे अभी कोई काम नहीं था तो इस टाइम ये सब कर लूँगी। कभी कभी ऐसा होता है कि ओजी सुला देती हूँ, मुझे नींद नहीं आती है, तो जो रूम का कबर्ड है वहाँ पे मैं कपड़े पर ठीक कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा से रहता नहीं, लेकिन हाँ मैं उसको हर हफ्ते उसको भी 1 महीने में मैं 2 बार उसको साफ़ कर देती हूँ, तो ठीक हो जाता है। ये तो इसको तो मैं हफ्ते में किचन में 1 बार ज़रूर करती हूँ, साफ़ हो जाता है ये। और देख सकते हैं चमक जाता है। अब जब पोंछने के लिए हाथ में कपड़ा ले ही ली हूँ, तो जहाँ जहाँ मिरर है ना वहाँ सबको मैं सब जगह उसको साफ़ कर दूँगी। बस ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस वैसे स्प्रे मार दीजिए और कपड़े से पोंछ दीजिए ना, तो बहुत ही चमक जाता है। और घर को ऐसे ही साफ़ सुथरा मैं रखती हूँ तो ठीक रहता है। और मेरा काम इसीलिए कम रहता है क्योंकि मैं समय पे काम को ख़त्म कर लेती हूँ। और ऐसे नहीं कि बाद के लिए कोई भी काम को बाद के लिए टालती हूँ, ऐसा नहीं करती हूँ। मगर मुझे अगर जैसे समय अभी मिल गया तो मैं उसी टाइम उठ के भी काम कर लूँगी। ये नहीं कि चलो बाद में जब उठूँगी तो करूँगी, ऐसा कभी नहीं सोचती हूँ। तो जैसे ही समय निकलता है, जैसे काम मिलता है, वैसे फटाफट करते हूँ। और ये मेरा है ना ड्रेसिंग है ना, मतलब बहुत ही गंदा रहता है। अभी इसमें अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, वो लिपस्टिक है उसका दाग लगा देती है पूरा। फिर नेल पेंट भी 2-3 जगह लगा चुकी, जो भी मेरे से भी निकला नहीं है नेल पेंट अभी, उसको बाद में मुझे आराम से निकालना पड़ेगा। तो नेल पेंट भी पूरा लगा दिए मिरर में। उसका जहाँ तक हाथ अट जाता है ना मिरर तक, वहाँ तक वो गंदा करती है पूरा। तो कभी कभी तो मैं छोड़ देती हूँ कि चलो जितना गंदा करना करो, बाद में एक बार साफ़ कर दूँगी। तो वही सब है कि जैसे समय निकलता है काम कर लेती हूँ। यहाँ मशीन में आज मैं चादर लगाऊंगी क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो गए, कपड़े को कल लगाऊंगी, लेकिन आज चादर भी हो गया। चादर काफ़ी इकट्ठा हो गया था इसमें, तो सोचे चलो आज चादर पर धो लेते हैं, उसके बाद अगले दिन कपड़ा इकट्ठा उसको धोएंगे। तो एक एक करके करती हूँ, एक दिन चादर करती हूँ, एक दिन कपड़ा करती हूँ। तो अभी क्या है, लगातार मेरा मशीन डेली चल रहा है, आज भी कल भी ऐसे करके चल रहा है। और ये समय है, अभी दोपहर का समय था जब मैं सारा काम वाम हो गया था। अभी दोनों घर पे ही थे ना, आयुष और उसके पापा। तो मुझे लंच बनाना था, लंच तो मैं बनाती भी थी ओजी के लिए। तो आज ज़्यादा कोई मेहनत वाला लंच नहीं था, एकदम सिंपल सा लंच बनाई हूँ। इन लोगों को खाने का भी कुछ विशेष मन नहीं था, लेकिन हाँ टाइम पे थोड़ा सा खा लेंगे तो ठीक ही रहेगा। तो सिर्फ दाल चावल और आलू का भुंजिया जो ओजी के लिए बनाती हूँ ना, बस वही है। इन लोगों के लिए रायता बना दूँगी क्योंकि पेट ठीक नहीं है, तो दही खाएंगे तो ठीक रहेगा। और ज़्यादा इन लोगों का मन नहीं था खाने को, बोले जो ओजी को बनाती है उसी में हम लोग भी खा लेंगे। सब्जी उब्जी खाने के लोगों का मन नहीं था, मतलब चलो जो भी है थोड़ा बहुत 1-2-4 और खा लेंगे ये लोग भी। तो ओजी के लिए जो बना रही हूँ वही उसके इन लोगों के हो जाएगा। मैं तो इस टाइम खाती हूँ नहीं, मेरा नाश्ता जो हो जाता है उसके बाद मैं दोबारा खाती नहीं हूँ। तो यहाँ कपड़े पर फैला लूँगी, किचन में दाल चढ़ने के लिए रख दी हूँ। दाल चावल बना के भी रख दूँगी, उसके फिर ओजी के लाने का टाइम भी हो जाएगा मुझे। और अभी जब घर पे सब थे तो मुझे भी सोने का टाइम नहीं मिला, आराम करने का टाइम नहीं मिला। अब ओजी आएगी तो उसी टाइम में भी थोड़ा सो जाऊँगी, क्योंकि आयुष 4 बजे आता है तो मुझे उठना पड़ जाता है ना। अभी तो आयुष घर पे ही है, तो ऐसा झंझट नहीं है कि ये उठना है 4 बजे। तो जब सुलाऊँगी 3 बजे ना उसको, उसी टाइम उसके साथ मैं भी सो जाऊँगी। और अभी का मौसम क्या हो गया ना कि आज तो पूरे दिन बादल किए हुए हैं। बादल मतलब पानी नहीं बरस रहा है, लेकिन बादल पूरे दिन है। हमारे साइड तो बहुत काफ़ी बारिश हो रही है, तो उसी का असर थोड़ा बहुत इधर भी दिख रहा है। बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन हाँ पूरे दिन बादल है
और हवा भी अच्छी चल रही थी, मतलब जैसे ठंडे का मौसम होता है ना, बिल्कुल वैसे ही मौसम अभी लग रहा है। तो काफ़ी अच्छा है और बाहर धूप भी नहीं निकला है अभी। तो यहाँ मैं जो भी काम मेरा बाकी था वो सब दाल चोखा लगा दूँगी और भात भी बनने के लिए रख दूँगी। और भुजिया तो मैं कढ़ाई में रखती हूँ बनने के लिए, वो हो जाएगा। बर्तन जो है उसको भी जगह पर रख दूँगी, छोटा मोटा काम है वो निपटाती रहती हूँ। तो खाना वाना बना के भी रख दूँगी ना, तो इन लोगों को खाना भी दे भी दूँगी, क्योंकि टाइम पे हस्बैंड तो 1 बजे टाइम पे खाते हैं, उनको इस ऑफिस में भी आदत है टाइम पे खाने का। तो इन लोगों को खाना दे के मैं चले जाऊँगी ओजू को लाने के लिए। तो चलिए, मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और यहाँ पर मैं ओजी को लेके घर आ गई हूँ, तो चलिए चलते हैं घर।